हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 9th में पढ़ते हो और वार्षिक परीक्षा प्यारे बच्चों 24 सितंबर को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो यह क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9th का प्यारे बच्चों हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरी अंत तक देख कर जाना है, क्योंकि जो जो प्रश्न बताऊंगा प्यारे बच्चों 24 सितंबर के परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वन नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। जो जो प्रश्न बताऊंगा 100% वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। देखिए प्यारे बच्चों मैं बता दूं सिलेबस क्या होने वाला है। तो 70 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिसमें से 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि मुंशी जी के बड़े भाई है ना जो क्या थे, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी जी के जो बड़े भाई है ना दारोगा थे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, तो हर एक प्रश्न को याद कर लो प्यारे बच्चों। और सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। यानी मगध है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो आप लोग को याद रखना मगध की प्राचीन राजधानी है ना, जो आप लोग को याद रखना पटना हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होंगे बच्चों, तो ये नंबर आप लोग को याद रखना। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, तो हर एक बच्चे याद कर लो ये सारे प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आचार्य शिलभद्र जो है ना प्यारे बच्चों किस विषय के विद्वान माने जाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आचार्य शिलभद्र जो है ना प्यारे बच्चों किस विषय के विद्वान माने जाते हैं, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों योग शास्त्र। क्या होगा प्यारे बच्चों, योग शास्त्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। हो बहु यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, तो मैं यही कहूंगा सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, 100% क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक है ना। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्राम गीत है। यानी कि ग्राम गीत क्या है प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं ग्राम गीत है ना जो एक प्रकार का क्या, तो याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों हृदय की वाणी ज्ञान गीत है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हृदय की वाणी ज्ञान गीत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में दिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो याद कर लो सारे प्रश्न को, ठीक है ना। कौन सा शकरकंद का उबालने में बैठी मन ही मन कूढ़ रही थी। ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जो शकरकंद है ना प्यारे बच्चों उबालते समय मन ही मन क्या करे, तो बैठी मन कूढ़ रही थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों बिरजू की दादी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, किसने कहा था कि देख ददिया मिलिट्री टोपी, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी याद रखना प्यारे बच्चों जंगी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अगली वीडियो कैसे देख पाओगे, इसलिए चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। बांस की झाड़ी है ना प्यारे बच्चों उस पार किसका घर है। यानी कि प्यारे बच्चों जो होता है ना बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो प्यारे बच्चों लरेना खवास का। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर सी नंबर आप लोग को याद रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया। तो भारत में जो पहली बार था ना जो सिनेमा कब दिखाया गया था, तो इसका डेट याद रखिएगा 6 जुलाई 1896 ईस्वी में पहली बार भारत में सिनेमा दिखाया गया था। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोलने से देखें प्यारे बच्चों, बोलने में साधारण जो होता है ना आदमी अनुपात के दुगना समय लगता है कौन। यानी कि प्यारे बच्चों बोलने में साधारण मनुष्य से तिगुना समय लगता है। यानी जिस शब्द को बोलने में 1 सेकंड लग रहा है, जिस शब्द को बोलने में 3 सेकंड लग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, तो अष्टावक्र। यानी अष्टावक्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अष्टावक्र शीर्षक पाठ नहीं ना प्यारे बच्चों, नर्स ने किसे पुकारा। यानी नर्स ने किसे पुकारा था, उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों माँ को पुकारा था। किसको पुकारा था, माँ को पुकारा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जो होता है बच्चों टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक के किसके साथ जो है ना प्यारे बच्चों यसनाया या पोलियाना के लिए खाना, यानी कि प्यारे बच्चों खाना हुए। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएंगे, तो बी नंबर आप लोग को याद रखना है ऋषि मित्र यूरा के साथ। यानी कि बी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, सारे 9th क्लास के छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेंगे जो नहीं लड़ेंगे, सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो गोवा का जो होता है ना प्यारे बच्चों
चेरापूंजी वर्षा की तरह भूमिका में क्या बरसता है, यानी कि प्यारे बच्चों क्या बरसता, तो याद रखिएगा सूरज बरसता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चाहे प्यारे बच्चों जस जो है प्यारे बच्चों जस ढोल का अर्थ क्या है, यानी जस ढोल का अर्थ क्या है बच्चों, तो याद रखना प्रशंसा करना जस ढोल का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जिसमें जो होता है जिसमें मनोबल, आत्मबल और शारीरिक बल दूसरे के किस्म के बल को यात्रा करने के लिए से है, तो क्या होंगे बच्चों, तो याद रखिएगा कोई नहीं रोक सकता, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है भारतीय रेलवे में हमें, यानी प्यारे बच्चों भारतीय रेलवे हमें तो क्या हो जाएगा, निर्दय बनाती है। क्या बनाती है, तो आप लोग को याद रखना निर्दय बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन को देख कहा जा रहा है दोस्तों कि निबंध है ना प्यारे बच्चों लेखक का सही ज्ञान लेने के कारण छात्र परीक्षा देने में कहाँ भटकते हैं, तो कहाँ भटकते हैं, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों शिक्षक के ज्योतिषियों के तलाश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना बच्चों सूखी नदी पुल जो होता है ना शीर्षक पाठ के जो होता है स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी, तो क्या लगी हुई थी, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों जीप लगी हुई थी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कार एक लगी हुई थी। ठीक है ना, जीप आप लोग को याद रखना, कार अलग चीज होता है और जीप अलग चीज होता है, मिस्टेक हो गया, जीप आप लोग को याद रखना है। कहा जरा दोस्तों शिक्षा हेरे फेरे जो होता है ना शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है, तो उनके रचयिता करने वाले कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन को रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना प्यारे बच्चों जो है ना जो आवश्यक शिक्षा के लिए साथ साथ किसके पाठ में मिलाने की बात करते हैं, तो किसको मिलाने की बात करते हैं, उसका नाम है प्यारे बच्चों स्वाधीनता के पाठ के, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों सारे 9th क्लास के विद्यार्थी, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा क्या है प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं ये विदेशी भाषा है। जो हिंदी हमारा लैंग्वेज है, जिस भाषा में आप लोग पढ़ती हैं, जिस भाषा में आप लोग को मूवीज दिखाए जाते हैं, जिस भाषा में आप लोग बातचीत करते हैं, वो हमारे देसी शब्द है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश में इस शब्द का निर्माण हुआ है। लेकिन अंग्रेजी जब भाषा की बात किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों ये विदेशी भाषा हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर याद रखना है। टॉल्स्टॉय, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टॉल्स्टॉय के पुरस्कार जो है ना कितने पुस्तकें थी, तो उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों कितने पुस्तकालय लगभग थी, तो 23,000 पुस्तकालय थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन के लीलावती है ना कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी, यानी लीलावती है ना मेरे प्यारे बच्चों कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी थी, तो आप लोग को याद रखना 13-14 वर्षों के बाद नैहर लौटी थी, यानी कि इसी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों बाल्यकाल की जो होता है शिक्षा भाषा के साथ सद्भाव नहीं होता है, किस पाठ की पत्ती है, तो उस पत्ती का नाम है मेरे प्यारे बच्चों अष्टावक्र। क्या होगा बच्चों, अष्टावक्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी किस पद के रचयिता है प्यारे बच्चों, अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी जो है मैंने प्यारे बच्चों रैदास को जो है ना राम नाम का लट लग गया है, यही पूछा जा रहा है कि कैसे छूटे राम नाम, कौन पूछ रहे थे, तो इसका रचयिता कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों रैदास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह के सिखों के 10वें गुरु और क्या थे, तो प्यारे बच्चों सिखों के 10वें गुरु और क्या थे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा अंतिम गुरु थे, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 25 नंबर प्रश्न का सी नंबर आप लोग को याद रखना है। खालसा पंथ है ना मेरे प्यारे बच्चों स्थापना किसने की थी, यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रहीम का अर्थ क्या होता है, तो रहीम का अर्थ आप लोग को मैं बता दूं कि रहीम का अर्थ मात्र एक होता है। क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा जो दया करे, दया करने वाले को रहीम कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को अयोध्या सी जो होता है बच्चों हरि औध में रचना में कौन है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है प्रियवास, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन को पलक पागड़े की रचयिता कौन है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों पलक पागड़े की रचयिता है ना जो कौन है, तो याद रखिएगा अयोध्या हरिऔध हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। स्पंदन चिन्ह जो है ना कदन कहा था, तो डॉट 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 क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर विश्व महत्व हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरिवंश राय बच्चन की जो होता है बच्चों कविता कौन है, तो याद रखें कविता कौन है, तो याद रखिएगा आ रही हो मेरे प्यारे बच्चों आ रही रवि सवारी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे प्यारे डी नंबर है। ठीक है ना, चलिए केदारनाथ के जो होते हैं बच्चों अग्रवाल का जो हिंदुस्तान मिलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बी नंबर गीतों की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पथ का अर्थ क्या होता है, तो जो पथ होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग रास्ता कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल की जन्म की बात कर दिया जाए ना, तो बच्चों बता दूं कि केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म है ना जो कब हुआ था, तो 34 नंबर प्रश्न का बी
नंबर याद रखना है। 1911 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नव किरण का जो पथ है ना प्यारे बच्चों, रथ सजा कली सुकुम से, यानी कि इसका क्या होगा, तो आप लोग को इसका ही मैं बता दूं, बी नंबर हो जाएगा सजा हुआ पथ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कुछ सवाल शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? कुछ सवाल शीर्षक रचयिता कवि क्या है प्यारे बच्चों? पब्लो नेरुदा। पब्लो नेरुदा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उपभोक्तावादी जो होता है ना संस्कृति की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लानत का अर्थ क्या होता है? तो लानत का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या का अर्थ होता है? भर्त्सना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहने को कहा जाता है न्याय, जो है ना प्यारे बच्चों, देरी से न्याय की, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या होंगे राइट आंसर? तो याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? अवहेलना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राजेश जोशी की रचना नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों कौन सा राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो इसका भी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। मिट्टी का चेहरा। मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बच्चों कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना। इतना बढ़िया लगा ना। चलो, कहा जाए दीप बुझे हुए होते हैं बच्चों आंखों में, इन आंखों को डॉट 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 क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। शान मिलेगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। कभी कभी क्या पार करने के बदले बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं? तो नदी पार करने के लिए बच्चों को रोकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कहा दे रहे बच्चों निम्मों की गीत, तो प्यारे बच्चों निम्मों की मौत पर होता है ना प्यारे बच्चों शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर विजय कुमार, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि यदि क्या है प्यारे बच्चों, यदि सारी नदियां मीठी है तो क्या है बच्चों, समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? इस पंक्ति किस कविता से उद्गम है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किस कविता से उद्गम है? कुछ सवाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी थी अम्मा को? यानी सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी थी? तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, सालों साल किसने जो है ना अम्मा को चिट्ठी नहीं लिखी थी बच्चों? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो याद रखना निम्मी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। क्या होंगे बच्चों? निम्मी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। पढ़े होंगे ना, जो सारा प्रश्न बना लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वीडियो को देख लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन हो सके। नचारे गीत कहाँ से मुहा के परंपरा रही है? तो याद रखिएगा हो जाएगा क्या 46 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? मिथिला के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिहार में प्रचलित लोकगीत है ना प्यारे बच्चों, मुख्य भेद है, यानी बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने मुख्य भेद हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर 5 उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों? 5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर आप लोग को याद रखना है। संगीत है ना मेरे प्यारे बच्चों, संगीत विशेषज्ञ कितने संगीत का मापदंड कहा करते थे? तो याद रखिएगा इसका क्या होंगे बच्चों? लगा दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स एवं चैट सेक्शन में उत्तर, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। याद रखिएगा अशोक को करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। कहा दे दोस्तों ध्रुवपद है ना प्यारे बच्चों का ध्रुव किसे कहा जाता है? ध्रुवपद के ध्रुव किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राम चतुर मालिकी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राम चतुर मालिकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में ये सारे प्रश्न टकराएंगे, अगर याद करे रहोगे ना तो बना लोगे। चलिए, झिझिया कैसा नृत्य है? तो झिझिया एक कैसा नृत्य है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या है कि झिझिया है ना जो कैसा नृत्य है? याद रखना नारी का एक नृत्य है जिसे हम लोग झिझिया नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? झिझिया नृत्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं बता दूं आपके 80 ऑन ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, 80 ऑन आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे, ठीक है। तो मैंने 50 ऑब्जेक्टिव बना दिए, आप लोग प्यारे बच्चों इस 50 ऑब्जेक्टिव में से बना लीजिएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, तो सारे बच्चों को यही कहूंगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो सभी बच्चों को अनुरोध करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लो। और चाहते हो प्यारे बच्चों सारा विषय का ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का भी आंसर लें तो मैं बता दो प्यारे बच्चों, जो नंबर नीचे चल रहा है ना ये वाला नंबर पे आपको करना होगा मैसेज करोगे प्यारे बच्चों तो इधर से आप लोग को एक लिंक जाएगा क्लास 9th वायरल क्वेश्चन को लेकर। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और हर समय एक्टिव रहना। जब क्वेश्चन डाला जाए तुरंत देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत सारे डिलीट हो जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये भी वीडियो डिलीट हो सकता है प्यारे बच्चों। सारे दोस्तों के पास वीडियो कर दीजिए शेयर, और वीडियो कैसा लगा पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।